रहस्य का आगाज गर्मियों की एक उमस भरी रात थी। अंधेरे में लिपटे उस पुराने हवेली का दरवाजा धीरे से खुला। मैं, आर्यन, अपने दादाजी के पुराने कागजात में कुछ ढूंढ रहा था। तभी मेरी नजर एक पीले पड़ चुके लिफाफे पर पड़ी। उस पर लिखा था, जब तक समय न आए यह राज्य किसी को न बताना। अंदर एक नक्शा था और उस पर लाल स्याही से बना एक निशान, हमारे खेत के पीछे वाले बरगद के पेड़ का। दादाजी की मौत के बाद से यह हवेली सुनसान पड़ी थी, पर आज उस नक्शे ने मेरे दिमाग में सवालों की बाढ़ ला दी। क्या यही वह संपत्ति है जिसके बारे में गांव वाले अफवाहें फैलाते थे? अतीत का साया, दादाजी हमेशा कहते थे। इस हवेली की नींव में कई राज दफन हैं। 1987 के बंटवारे के दौरान उनका परिवार यहाँ आकर बसा था। कहते थे उनके पिता, मेरे परदादा, ने कुछ कीमती चीजें यहाँ छिपाई थीं, ताकि दंगाई उन तक न पहुँच सकें। पर क्या वह संपत्ति आज भी मौजूद थी? नक्शे में एक गुप्त सुरंग का जिक्र था, जो हवेली के तहखाने से शुरू होकर बरगद के पेड़ तक जाती थी। मैंने फैसला किया, कल सुबह इसकी तह तक पहुंचना है। भाग 2। अंधेरे में कदमगली सुबह मैं तहखाने का दरवाजा खोलने लगा तो पुरानी जंग लगी ताली चीख उठी। अंदर सीलन और मोल्ड की बदबू थी। नक्शे के मुताबिक दीवार पर बने हाथी के नक्शे को दबाना था। ऐसा करते ही एक चटखनी आवाज के साथ दीवार खिसकी और सामने एक संकरी सुरंग नजर आई। सुरंग में घुसते ही मेरा दिल धड़कने लगा। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। वापस जाओ, यहाँ मत आओ। पर मैं रुका नहीं। आगे बढ़ते हुए मुझे एक धातु की पेटी मिली। पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दुश्मन की छाया मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। पर जैसे ही मैंने पेटी उठाई, सुरंग का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी मोबाइल की रोशनी में मुझे दीवार पर लिखे अक्षर दिखे, जो लालच करेगा वह मर जाएगा। चाबी पेटी में कोई चाबी नहीं थी, बस एक पुरानी तस्वीर थी, परदादा और एक अजनबी आदमी जिसके हाथ में वही धातु की पेटी थी। तभी मुझे याद आया, गांव के बुजुर्ग किसी जादूगर की कहानियां सुनाते थे। खतरनाक सच। अचानक सुरंग की दीवार से पानी रिसने लगा। मैंने जल्दी से पेटी ली और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। पीछे से आवाजें गूंजी, यह संपत्ति तुम्हारी नहीं है। बरगद के पेड़ के पास जहां सुरंग खत्म होती थी, वहां मिट्टी में एक लोहे का दरवाजा दिखा। उसे खोलते ही अंदर सोने के सिक्के और जेवरात भरे थे। पर तभी मेरे पीछे किसी ने ठंडे हाथ रखे। यह खजाना मेरे परिवार का है। मैं समझ गया, यह वही आदमी था जो तस्वीर में परदादा के साथ था। शायद 1943 में परदादा ने उसके परिवार से यह संपत्ति छीन ली थी। राज का अंत बूढ़े ने चाकू निकाला, पर तभी हवेली की घंटी बजी। गांव वाले मेरी तलाश में आ रहे थे। उस पल का फायदा उठाकर मैं भागा और लोगों को सब कुछ बता दिया। बाद में पता चला वह बूढ़ा परदादा के भाई का पोता था, जो बंटवारे में अलग हो गया था। संपत्ति पर उसका दावा झूठा था, पर उसके पास सबूत नहीं थे। मैंने वह खजाना सरकार को सौंप दिया, क्योंकि यह इतिहास का हिस्सा था। पर आज भी कभी-कभी रात में उस सुरंग से फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुमने सच्चाई दबा दी।